इस ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक कार ड्राइव कर रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा तेज ड्राइव कर रही होती है। तभी उसके रास्ते में एक हिरन आ जाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और उसकी कार सीधे जंगल की तरफ जाने लगती है और वो एक खाई में गिरने लगती है। तभी उसकी कार से एक तार अटक जाता है जिसकी वजह से उसकी कार चट्टानों पर ही अटक जाती है और वो उसके बाजू में बैठे हुए आदमी को उठाने की कोशिश करती है और वो आदमी पानी में गिर जाता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है और जिसुक ने सीट बेल्ट लगाई होती है इसलिए वो बच जाती है। और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो तुम अभी जहाँ पर फंसी हो वहाँ से मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। तो जिसुक उसे मना करने लगती है और कहती है कि वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो वो आदमी उसे कहता है कि ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। तो थोड़ा सोचने के बाद जिसुक उसे कह देती है कि हाँ वो ये काम करेगी, प्लीज वो उसे बचा ले। वो आदमी कहता है कि ठीक है, पहले तुम्हारी कार पानी में गिरने दो। ये सुनकर जिसुक उसे कहती है कि क्या तुम मुझे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ रहे हो। तो वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और कॉल रख देता है। उसके बाद जिसुक की कार पानी में गिर जाती है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें जिसुक की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो मर चुकी होती है और फिर उसका फ्यूनरल होता है जहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें कुछ दिनों के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिनहू और वो तैयार होकर मीटिंग में जाता है जहाँ पर उसके डैड ने उन्हीं के घर में मीटिंग रखी होती है जहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिनहू को कोई बीमारी है और ये बात सभी जगह पर फैल रही है। इसलिए ये बात क्लियर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर मीटिंग रखी हुई होती है जहाँ पर मिनहू के जीजा भी होते हैं और वो मिनहू से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें सच में कोई बीमारी है। तो मिनहू कहता है कि नहीं, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। तो मिनहू के जीजा जी जानबूझकर वहाँ पर थोड़ी चाय गिरा देते हैं जिसकी वजह से मिनहू को फिर से दोहरे पड़ने लगते हैं और उसे सभी जगह पर गंदगी दिखाई देने लगती है। पर वो अपने आप को काबू करता है और उन लोगों से कहता है कि ये सभी चीजें अफवाह है और ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। तो मिनहू के डैड उससे कहते हैं कि कुछ वक्त के बाद ये कंपनी मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ, पर अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई तो फिर ये कंपनी मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपनी 20 साल की मेहनत को ऐसे नहीं जाने दे सकता। और फिर वहाँ पर उनकी मीटिंग खत्म होती है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहू उसकी पियोंसे से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर फैशन शो चल रहा होता है और उसकी पियोंसे उसे कहती है कि इन मॉडल ने जो भी सारी चीजें पहनी है वो तुम मुझे खरीद के दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ शादी करने के बारे में सोचूंगी और अगर तुम मुझे ये सारी चीजें खरीद कर नहीं दे सकते तो फिर तुम मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचना भी मत। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहू उसकी फियांसे को सारी चीजें खरीद कर दे देता है और उसे एक रिंग भी गिफ्ट में देता है। तो ये सब कुछ लेकर उसकी फियांसे वहाँ से जाने लगती है। तो मिनहू उससे कहता है कि तुम जिससे प्यार करती हो उसे पता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। तो ये सुनकर उसकी फियांसे उसे जवाब देती है कि अफसोस तो मुझे तुम्हारे लिए भी हो रहा है क्योंकि तुम जिससे शादी करने वाले हो उसे तुमसे प्यार नहीं है। तो ये सुनकर मिनहू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिनहू की फियांसे वहाँ से जाने लगती है। तभी जिसुक के साथ काम करने वाली लड़की मिनहू की फियांसे को देखती है जो बिल्कुल जिसुक की तरह दिख रही होती है। तो उसे जिसुक कहकर बुलाती है पर मिनहू की फियांसे उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें जिसुक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक कपड़ों की शॉप में जॉब कर रही होती है और वहाँ पर वो ज़्यादा सेल नहीं कर पा रही होती है जिसकी वजह से उसकी बॉस उसे डांट रही होती है। पर यहाँ पर जिसुक उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है क्योंकि वो उसके मन में गाना गा रही होती है और उसकी बॉस की सारी बातों को इग्नोर कर रही होती है। और यहाँ पर उसकी बॉस उस पर गुस्सा करने के बाद उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है और यहाँ पर जिसुक स्माइल कर उसे ओके कहती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिसुक अपनी कोलिग के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी वही कोलिग आती है जिसने मिनहू की गर्लफ्रेंड को देखा होता है और वो जिसुक के पास आकर कहती है मैंने अभी तुम जैसे दिखने वाली लड़की को भी देखा। यहाँ पर जिसुक उसकी बात को इग्नोर कर देती है और उसके साथ बैठी हुई कोलिग और उस दूसरी कोलिग को उसका मुंह बंद करने के लिए कह देती है। फिर वो वापस अपने काम पर लगती है जहाँ पर एक लेडी आकर जिसुक पर गुस्सा करने लगती है और वो उसके मुंह पर ड्रेस फेंक कर चली जाती है। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जिसुक से कहता है कि ये ड्रेस मुझे पैक कर दे दो। तो जिसुक उसे देख कर डर जाती है और फिर वो जल्दी से उसे वो ड्रेस पैक कर दे देती है और वो आदमी उसे बहुत सारे पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जिसुक देखती है कि उसमें बहुत ज्यादा पैसे है तो ये देख कर वो उस आदमी के पीछे जाती है और उसे पैसे वापस देती है। तभी वो आदमी उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक जॉब दिखाऊंगा, तुम्हें वहाँ पर जॉब करनी है।
तो तुम वहाँ पर जॉब क्यों नहीं करना चाहती? ऐसे तुम वहाँ पर जॉब करोगी तो फिर मेरा कर्ज भी निकल जाएगा। तो ये सुनकर जिसुक उसे कहती है कि मेरी मॉम डैड ने तुमसे कर्जा लिया है, मैंने नहीं, इसलिए तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकते। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो फिर मैं तुम्हारी मॉम डैड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दूंगा। तो ये सुनकर जिसुक उसे कहती है कि उसे थोड़े दिन का टाइम चाहिए, वो थोड़े थोड़े कर उसके पैसे वापस दे देंगी। तो ये सुनकर वो आदमी जोर से पंच लगाता है मैनीक्विन में और उससे कहता है कि अगर 10 दिनों में तुमने मुझे पैसे वापस नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हारी मॉम डैड का हालत बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा। और फिर वो उस मैनीक्विन से अपना हाथ निकालता है और उसके हाथ में जो खून बह रहा होता है वो जिसुक के कपड़े पर पहुंच देता है और वहां से चला जाता है। और जिसुक रोते हुए वॉशरूम में जाती है और वहां जाकर उस खून को साफ करने लगती है, पर वो साफ नहीं हो रहा होता है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है जहां पर उसके हाई स्कूल वाले दोस्तों ने पार्टी रखी हुई होती है। ये देखकर वो जल्दी से वहां से भागती है और वो रास्ते में मिनू से टकरा जाती है, पर मिनू उसे देखने की बजाय उसके कंधे पर लगे हुए खून को देखता है और जिसुक उसे सॉरी बोलकर जल्दी से वहां से चली जाती है। और यहाँ पर मिनू जल्दी से भागते हुए रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है क्योंकि उसे गंदगी से एलर्जी होती है और उसे सभी चीजें साफ सुथरी चाहिए होती है। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है, उसके बाद उसकी जान में जान आती है। और फिर हमें जिसुक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस पार्टी में पहुँचती है, पर वहाँ पर उसके हाई स्कूल वाले दोस्त उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और वो जिसुक को उसके साथ भी बिठाना नहीं चाहते। पर फिर भी बेचारी जिसुक उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर बुली गर्ल उसे बुलाने लगती है और यहाँ जिसुक खुश होकर उनके पास जाती है। तो बुली गर्ल उसे कहती है कि अगर ये यहाँ पर रखे हुए ड्रिंक को तुम पूरा पी लोगी तो फिर मैं तुम्हें 30,000 दूंगी। ये सुनकर जिसुक उसकी बात मान जाती है और फिर वो ड्रिंक करने लगती है और ये सब कुछ वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का देख रहा होता है। और यहाँ जिसुक से बिल्कुल भी पिया नहीं जा रहा होता है, फिर भी वो एक बार में सब कुछ गटक जाती है और उसके बाद वो उस लड़के से उसका इनाम मांगती है। पर वो लड़की उसकी इंसल्ट करते हुए उसे कुछ कॉइन्स पकड़ा देती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और यहाँ जिसुक भी अपना सर नीचे कर लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है और वो जिसुक को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो रास्ते में जिसुक से कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। तो जिसुक उससे कहती है कि उसने बहुत सारा कर्जा लिया है और उसने बहुत सारी लोन भी ली है जिसको उसे चुकाना है। तो वो लड़का उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, हम हाई स्कूल में डेट करते थे। तो जिसुक उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और फिर वो लड़का जिसुक को लेकर एक होटल में जाता है जहाँ पर जिसुक उसे कहती है कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। वो लड़का कहता है कि हम अंदर चलकर बात करते हैं। तो जिसुक उसे कहती है कि मुझे अंदर नहीं आना। तो वो लड़का उसे फोर्स करने लगता है। तो जिसुक उसे धक्का देती है और उसे कह देती है कि हमारे बीच में पहले भी कुछ नहीं था। तो वो लड़का कहता है कि हाई स्कूल में हम डेट करते थे। तो जिसुक उसे कहती है कि तुम पहले भी मुझे यूज करना चाहते थे और अब भी तुम मुझे यूज करना चाहते हो। तो ये सुनकर वो लड़का वहाँ से उठता है और जिसुक को पैसे फेंक कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें और ज़्यादा पैसे चाहिए तो तुम आ जाना मेरे पास। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद जिसुक रोते हुए उस पैसे को उठाती है और वो सीधे जाती है ड्रिंक करने के लिए। और फिर हमें मीनू को दिखाया जाता है जो उसकी फियांसे की कही गई बातों को याद कर रहा होता है। वे रास्ते में उसे जिसुक दिखती है तो वो उसके ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से गाड़ी पीछे लो। और फिर वो कार से उतर कर जाता है जिसुक के पास और उसे लगता है कि ये उसके फियांसे है। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर जिसुक उससे कहती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो मीनू कहता है कि तुम ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो। जिसुक उसे कहती है कि क्या तुम भी मुझे यूज करना चाहते हो, तो लो मुझे यूज कर लो। और वो वहाँ पर लेट जाती है। मीनू उसे छोड़कर वहाँ से जाने वाला होता है तो उसका ड्राइवर उसे रोककर कहता है कि हम इस लड़की को अकेले ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकते, वरना लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे कि हमने ऐसे ड्रिंक करी हुई लड़की को बीच रास्ते में ही ऐसे छोड़ दिया। फिर भी मीनू उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। ये सब कुछ इमेजिन करने के बाद वो जिसुक को लेने के लिए वापस जाता है और वो जिसुक को लेकर एक होटल में जाता है और वहाँ जाकर जिसुक उसके ऊपर उल्टी कर देती है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर मीनू जोर से चिल्लाने लगता है और जिसुक को वहीं छोड़कर जल्दी से भागता है वॉशरूम की तरफ और जाकर अपने कपड़े निकाल कर नहाने चला जाता है। और दूसरी तरफ जिसुक को भी उल्टी आने लगती है तो वो भी वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर उसे उल्टी करते हुए उसके पैसे गिर जाते हैं और नशे की हालत में वो उस पैसे को मीनू के टॉवल में रख देती है।
और फिर वहीं पर सो जाती है। उसके बाद मिनहू नहाकर बाहर निकलता है और वो जीसुक को देखकर डर जाता है। तभी जीसुक गिरने वाली होती है और उसका सर नीचे टकराने वाला होता है, पर मिनहू जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है। पर उसके चक्कर में उसने जो टॉवल लपेटा हुआ होता है वो निकल जाता है और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी जीसुक को होश आता है और वो मिनहू को थैंक्स कहती है और वापस उसके ऊपर सो जाती है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ मिनहू टॉवल लपेटे हुए अपने घर पर जाता है और वहाँ पर सभी नौकर उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर बेचारा मिनहू शर्माते हुए जल्दी से अपने रूम में भागता है और यहाँ मिनहू के नौकर सोचने लगते हैं कि वो ऐसे टॉवल लपेटे हुए कभी घर नहीं आते और यहाँ पर वो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ मिनहू जीसुक के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगता है कि ये उसकी पियोन से ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मिनहू की पियोंसे को दिखाया जाता है जो एक मैगजीन पढ़ रही होती है जिसके अंदर ट्विंस के बारे में लिखा हुआ होता है कि इस दुनिया में हम जैसे हम शक्ल होते हैं और कभी वो हमसे डिफरेंट होते हैं या तो कभी हम जैसे ही होते हैं, पर जो भी लोग अपने हम शक्ल को सबसे पहले देखते हैं उसकी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें जीसुक को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे होश आता है और उसे रात के किए गए सारे कांड याद आते हैं। और उसके बाद वो घड़ी में देखती है कि उसे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अब उसकी बॉस उसे कच्चा चबा जाएगी। तो फिर वो जल्दी से तैयार होकर जाती है अपने काम पर और वो चुपके से वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसकी कोलीग उसे कहती है कि कल रात से तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हैं, डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है इसलिए वो तुम्हें कॉल पर कॉल किए जा रहे थे। तो ये सुनकर जल्दी से जीसुक वहाँ से भागती है। वो रास्ते में एक लेडी से टकरा जाती है और उससे उनकी ज्वेलरी टूट जाती है और फिर वो उन्हें सॉरी कहती है और वो बिखरे हुए मोती को उठाने लगती है। और दूसरी तरफ से मिनहू की पियोन से आ रही होती है और वो मिनहू की दी गई रिंग को देख रही होती है और वो उसे पहनने लगती है, पर वो उसे बहुत ही ज्यादा टाइट लग रही होती है जिसकी वजह से वो मिनहू पर गुस्सा कर रही होती है कि मिनहू को तो उसकी फिंगर का साइज भी नहीं पता। और फिर वो गुस्से में उस रिंग को निकालने लगती है। तभी वो उसके हाथ से गिरकर सीधे जाती है जीसुक के पास और उसके पैर में जाकर वो रिंग गिर जाती है और मिनहू की पियोन से जीसुक के पास जाती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है। और यहाँ पर जीसुक भी वो रिंग उठाकर उसे देने लगती है और वो भी उसे देखकर शॉक हो जाती है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती है। और यहाँ पर जीसुक मिनहू की पियोंसे को हंसते हुए उसकी रिंग वापस देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।